अर्तुगरुल गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया की तारीख से माखूज एक अजीमुश्शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई लिखी की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओगोज़ तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को ऐसे वतन की तलाश थी जहां इनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। तुर्गुत छोटे शहजादे को बचाने के लिए टेम्पलर से मुकाबला करता है और पकड़ा जाता है। सुलेमान शाह आधे कबीले के लोगों के साथ हेलब की तरफ रवाना हो जाते हैं। हलीमा को जख्मी हालत में हेलब ले जाया जाता है ताकि उसका इलाज हो सके। उस्ताद आज़म अपने कमरे में एक किताब पढ़ रहा होता है कि तब ही कार्डिनल थॉमस वहां आ जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी भतीजी का बहुत अफसोस है, मासूम की मौत रायगा नहीं जाएगी। उस्ताद आज़म कहते हैं उसने बहुत अजीम मकसद के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। कार्डिनल थॉमस तंजिया लहजे में सवाल करता है कि क्या वो अजीम मकसद कामयाब हो जाएगा? क्या तुम उस मुकद्दस संदूक को हासिल करने में कामयाब हो पाओगे? उस्ताद आज़म कार्डिनल थॉमस की बात का कोई जवाब नहीं देता। फिर कार्डिनल थॉमस उस्ताद आज़म से कहता है, पापा आज़म को किसी नई सलेबी जंग के लिए कायल करना चाहते हो तो तुम्हें मुसलमानों से वो मुकद्दस ज़मीन वापस हासिल करनी होगी और मैं तुम्हें ये बात बार बार याद दिलाता रहूंगा। उस्ताद आज़म और कार्डिनल थॉमस बातें कर ही रहे होते हैं कि मार्कूज कमरे में दाखिल होता है और उस्ताद आज़म को पैगाम देता है कि टिटुस वापस आ गया है। यह सुनकर उस्ताद आज़म अपनी तलवार उठाता है और तेजी से टिटुस से मिलने के लिए बाहर निकल जाता है और मार्कूज और कार्डिनल थॉमस भी उस्ताद आज़म के पीछे बाहर चले जाते हैं। सिपाही तलवारबाजी कर रहे होते हैं कि टिटुस बंदी बनाए हुए तुर्गुत और छोटे शहजादे को लेकर किले के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होता है। कार्डिनल थॉमस और उस्ताद आज़म भी वहां आ जाते हैं। कार्डिनल थॉमस टिटुस को तंज करता है और उसे कहता है कि 30 जानबाज सिपाही लेकर गए थे तुम और सिर्फ 2 तुर्क वापस लेकर आए हो। शाबाश बहादुर टिटुस। टिटुस छोटे शहजादे की तरफ इशारा करता है और जवाब देता है कि ये कोई आम तुर्क बच्चा नहीं है बल्कि सुलजोक का शहजादा है। फिर कार्डिनल थॉमस उस्ताद आज़म से कहता है कि मुझे अभी किसी काम के सिलसिले में जाना है, वापसी पर मैं अपने इन मेहमानों को साथ लेकर जाऊंगा, तब तक इनका ख्याल रखना। ये कहकर कार्डिनल थॉमस वहां से चला जाता है। कार्डिनल थॉमस के जाने के बाद उस्ताद आज़म टिटुस और अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि हमारे शहजादे को महल में ले जाओ और इस तुर्क को भी अंदर ले जाओ और वो हाल करो इसका कि ये हमसे फरियाद करे और अपने मौत की भीख मांगे। ये कहकर उस्ताद आज़म मार्कूज के साथ वापस महल में चले जाते हैं। अर्तुगरुल और शहजादे नोमान आखिरकार हलब पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं और हलब में दाखिल होते हुए अर्तुगरुल शहजादे नोमान से कहता है कि पहले हम एक दोस्त के पास जाएंगे, वो हलीमा का इलाज कर देगा, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। फिर वो दोनों घोड़ों पर सवार हलब में दाखिल हो जाते हैं। तुर्गुत और छोटे शहजादे को उस्ताद आज़म के सिपाही जिंदान में डाल देते हैं। तुर्गुत उन पर गुस्से में चिल्लाता है और कहता है, बुज़दिल हो तुम सब, मेरे हाथ खोलो, फिर बताता हूं मैं तुम्हें। तभी जिंदान की दूसरी जेल से उस्ताद आज़म के भाई की आवाज़ आती है, इन पर अपनी ताकत ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं जवान, यहाँ कोई नहीं है सुनने वाला। तुर्गुत हैरानी से जेल की चारों तरफ देखता है और सोचता है कि यह आवाज़ किसकी है और कहाँ से आ रही है। टिटुस उस्ताद आज़म के सामने पेश होता है
तो उस्ताद आज़म उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने मेरा बहुत नुकसान किया है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है और मना भी किया है कि अपनी ज़ाती अना को अपने मकसद के आगे मत आने दो, लेकिन तुम हो के सुनते ही नहीं। उस्ताद आज़म कहता है कि देखा ना, कार्डिनल थॉमस कैसे हंस हंस कर तुम्हें तंज कर रहा था। टिटूस उस्ताद आज़म से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्तुगरुल का रुख हलब की तरफ था और मुझे लगता है कि इस वक्त यह खबर आपके लिए ज़रूरी होगी। उस्ताद आज़म टिटूस की इस खबर पर कुछ देर सोचने के बाद टिटूस से कहता है कि अर्तुगरुल अल अजीज़ के पास जा रहा होगा। वो टिटूस को कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी गलती सुधारने का एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। हलब जाओ और नासिर के साथ मिलकर हलब के मामलात पर नज़र रखो। टिटूस सर झुकाकर कहता है, जैसा आपका हुक्म, और वहां से चला जाता है। अर्तुगरुल और शहजादे नोमान हलीमा को लेकर हलब के कुतुब खाने में दाखिल होते हैं, तो अर्तुगरुल के बाकी साथी भी पहले से वहां मौजूद होते हैं। अर्तुगरुल अपने साथियों में तुर्गुत को ना पाकर सवाल करता है कि तुर्गुत कहाँ है, तो कोई जवाब नहीं देता। फिर दर्द में तड़पती हुई हलीमा अपने भाई यानी छोटे शहजादे के बारे में पूछती है कि यीत कहाँ है, आया नहीं क्या अभी तक। तब भी वहां पर खड़ा एक आदमी कहता है कि मैं तबीबा को बुलाता हूं। तबीबा आकर हलीमा का इलाज करती है और फिर अर्तुगरुल और शहजादे नोमान को बताती है कि सुबह तक इनकी हालत में बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। हलीमा सुल्तान गनूदगी की हालत में भी मुसलसल अपने भाई ईद को ही याद कर रही होती हैं और पुकार रही होती हैं। गुंदोगदू रात के वक्त उठता है और देखता है कि सैलजान सो रही है। तो उठकर कुर्दोगलू के खैमे की तरफ जाता है। और खैमे में बिना इजाजत लिए दाखिल हो जाता है। गुंदोगदू की इस हरकत पर कुर्दोगलू गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें अब अंदर आने से पहले इजाजत लेने की भी तमीज नहीं रही। गुंदोगदू जवाब देता है, यहां तो लोग अपने सरदार के खैमे को चाक कर देते हैं और तुम मुझे तमीज सिखा रहे हो। कुर्दोगलू गुंदोगदू की यह बात सुनकर परेशानी के आलम में पूछता है कि आखिर कहना क्या चाहते हो तुम, जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। गुंदोगदू की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो कुर्दोगलू की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि अभी तो मैं कुछ नहीं कह रहा, लेकिन जिस दिन बाबा की आंखें खुलेंगी और वो ठीक हो जाएंगे तो सबसे पहले तुम्हारी आंखें बंद करूंगा। उस दिन तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर गुंदोगदू गुस्से में खैमे से बाहर चला जाता है। अर्तुगरुल इब्नुल अरबी से मुलाकात के लिए जाता है तो इब्नुल अरबी उसे कहते हैं कि मुझे सारी सूरत हाल का पता चल गया है। तो अर्तुगरुल उन्हें बताता है कि मुझ पर हलब में भी जानलेवा हमला हुआ था, लेकिन बच गया था मैं।
आपको ख्वाब में देखा था और आज आपका दीदार मेरे लिए बायस सादत है। इब्नुल अरबी अर्तुगरुल से फरमाते हैं कि मेरी तुमसे नसीहत है कि अपने ख्वाबों का जिक्र अपने भाइयों से भी मत करना। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को यही नसीहत की थी। और वैसे भी अपने राज अपने तक महदूद रखकर बहुत सी मुश्किलात से बचा जा सकता है। इब्नुल अरबी अर्तुगरुल से कहते हैं, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। बामसी दुवान से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है तुर्गुत और यीद सुबह तक यहाँ पहुंच जाएंगे? दुवान जवाब देता है कि मुझे नहीं पता, मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। हमने हर मुश्किल का सामना हमेशा साथ मिलकर किया है और मैं तुम्हें भी नहीं बता सकता कि इस वक्त मेरे दिल पर क्या गुजर रही है और दिमाग में क्या चल रहा है मेरे भाई बामसी। अब तुर्गुत और यीद की जिंदान में होने की खबर अर्तुगरुल और उसके साथियों तक कैसे पहुंचेगी और आखिर इब्नुल अरबी के दरबार में अर्तुगरुल की मुलाकात किससे होगी?